बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। आज हम नंबर सिस्टम्स पे बात करेंगे और रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिक्योरिंग डेसिमल और रियल नंबर्स पे बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सो फर्स्ट हमारा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वी नो डैट रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी पुट इन पी ओवर क्यू फॉर्म। यानी पी ओवर क्यू फॉर्म में, यानी ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो। इसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हमारे पास कोई नंबर आता है तो इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी। जी इज़ अ इंटीजर नंबर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सॉन की फॉर्म में जो होते हैं वो जी नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जिनको हम जी से डिनोट करते हैं। सो पी क्यू हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो जी को बिलोंग करते हों और हमारा जो डिनोमिनेटर है क्यू वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। द नंबर स्क्वायर रूट 16, 3.4, 4 etc आर रैशनल नंबर्स। सो स्क्वायर रूट 16 हमारा रैशनल नंबर कैसे बन सकता है? हमें पता है कि स्क्वायर रूट 16 जो है वो 4 के इक्वल होता है और 4/1 हम लिख सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 1 जो है इसके डिनोमिनेटर में होगा। सो ये हो गया ना पी ओवर क्यू फॉर्म में। सो इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? Irrational number are those numbers which cannot put in the form p over q। जो p over q की फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें हम irrational numbers कहते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 7 over स्क्वायर रूट 5 आर irrational numbers बिकॉज ये फ्रैक्शन फॉर्म में एज इट इज़ इसके इक्वल p और q के इक्वल नहीं आते हैं। सो इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। सो ये हो गया रैशनल और इर्रेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर्स पे। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? वो डेसिमल जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों इन इट्स डेसिमल पार्ट। उसके डेसिमल पार्ट में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। फाइनाइट मतलब हम जिसे काउंट कर सकते हों, लिमिटेड हों जो, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है 202.04, ठीक है, और 0.00415 इन्हें यानी डेसिमल फॉर्म में हैं और इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं बिकॉज इसे हम कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है 0.0025, ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। सो ये हो गया ना पी और क्यू की फॉर्म में। सो इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिक्योरिंग डेसिमल। रिक्योरिंग डेसिमल में क्या होता है? ये भी रैशनल नंबर की एक टाइप है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होते हैं इनडेफिनेटली। यानी फॉर एग्जांपल 0.33 अप टू सॉन इज कॉल्ड रिक्योरिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 जो है वो बहुत टाइम्स रिपीट होता है इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइट तक जाता है हमारे पास 3। 1/3 को हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 3 जो है वो अप टू सॉन फॉर्म में जाता है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाके स्टॉप करेगा, कहीं भी जाके वो स्टॉप नहीं करता। तो इस कॉल रिक्योरिंग डेसिमल्स, जिसमें हमारे पास जो डेसिमल में हमारे डिजिट्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं और हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाके स्टॉप करेंगे। तो ये रिक्योरिंग डेसिमल कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में
वो ना टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिक्योरिंग होते हैं। यानी टर्मिनेटिंग नहीं होंगे तो मतलब कि वो उसमें हमारा जो डेसिमल में हमारे डेसिमल में जो डिजिट्स होंगे वो ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे और वो इनफाइनाइटली जाएंगे। यानी हमारे पास टर्मिनेटिंग में तो फाइनाइट होते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग में फाइनाइट के तक जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, एक या एक से ज़्यादा नंबर। सो नॉन इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास एग्जांपल्स हैं 0.0100 अप टू सो ऑन। ये मतलब इस फॉर्म में है कि इसमें हमारे पास डिजिट्स जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं और वो इनफाइनाइटली जा रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये रैशनल फॉर्म में नहीं होते, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होते। सो इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स सॉरी। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? रियल नंबर अ क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स आर यूज्ड इन मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज़। यानी रियल नंबर एक ऐसी क्वांटिटी है जो इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस होती है और यानी उसे इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन में हम शो करते हैं और इनके डेसिमल में जो डिजिट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। और रियल नंबर जो हैं वो हम कॉन्टिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी साइज़ और टाइम और हाइट, वेट, लेंथ, डिस्टेंस, इस सब के लिए हम रियल नंबर यूज़ करते हैं क्योंकि ये सारी कॉन्टिन्यूसली क्वांटिटीज़ हैं। यानी अगर हम इसे इस फॉर्म में बनाएं कि ऐसे हम लाइन बनाएं, मिड हमारा होगा 0 और 0 की इस तरफ हो गए माइनस में वैल्यूज़ आएंगी, -1, -2, -3 और यहाँ पर 0 के राइट साइड पे 1, 2 और 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, इट्स कॉल्ड रियल नंबर लाइन। इसे रियल नंबर लाइन कहते हैं। रियल नंबर जिसमें हमारे पास 0 और माइनस की फॉर्म में भी आते हैं और प्लस की फॉर्म में भी नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे रियल नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है एडिशन लॉ। एडिशन लॉ में क्या क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी आती है क्लोजर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं कि अगर हमारा ए या बी नंबर है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो हमारा a प्लस बी यानी इसका इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसकी नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है? हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं A, B, C जो कि बिलोंग्स करें रियल नंबर पे, तो A प्लस इंटू B प्लस C इक्वेट टू A प्लस B इंटू प्लस C। इट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। जब हमारा एक नंबर है बाहर की तरफ होगा और बाद में उसे हम अंदर की तरफ करेंगे और ये दोनों हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट कर जाएंगी, सो हम ये हमारी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है
एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा होती है ज़ीरो, यानी ए कोई भी हमारा नंबर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो क्या है? ज़ीरो, जो कि हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन का, ठीक है। ज़ीरो भी हमारा अगर बिलोंग करेगा रियल नंबर को, तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कैसे वो प्रॉपर्टी कैसे बनेगी कि a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। मतलब हम a प्लस ज़ीरो करें या ज़ीरो प्लस ए करें, वो इक्वल आएगा a के। तो ये हमारी हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। फोर्थ है हमारी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा? अगर हमारा a जो है या b है, कोई भी वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, कोई भी नंबर, ठीक है। और एक और नंबर एग्जिस्ट करता है यहाँ पर -b, ठीक है। -b इसका इन्वर्स होगा, b का इन्वर्स होगा, वो भी बिलोंग करता है रियल नंबर के, ठीक है। तो हमारा b प्लस इंटू -b इक्वेट करेगा -b प्लस b इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारी हो जाएगी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। 5 हमारी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होगा कि हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ठीक है। तो a प्लस b इक्वेट होगा b प्लस a के। तो ये a प्लस b करें या b प्लस a करें, वो दोनों का एडिशन जो है वो सेम आएगा। तो ये हमारी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये एडिशन लॉज की 5 प्रॉपर्टीज़ होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन लॉ की। मल्टीप्लिकेशन लॉ में भी एज इट इज़ यही प्रॉपर्टी होंगी, बस डिफरेंस ये आएगा कि इसमें हम एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आएगी उसी तरह, अगर हमारा a और b बिलोंग करता है रियल नंबर के, तो a इंटू b, ये जो हमारा साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। a इंटू b आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, so it's called Closure property law of multiplication. Closure property of multiplication कहलाएगा ये। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होगा, एज इट इज़ जैसे हमारा एडिटिव में हुआ था वैसे ही a b c belongs to real number, so a into b into c is equal to a into b into c is called मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ठीक है।
थर्ड हमारा होगा इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर and there exists also 1 belongs to real number, so a into 1 is equal to 1 into a is equal to a, यानी हम a को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर a ही आएगा। तो इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है इफ b बिलोंग्स टू रियल नंबर और माइनस b बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी माइनस b नहीं आएगा, b इनवर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो b इंटू b इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इंटू b इज इक्वल टू 1। अगर वो 1 के इक्वल आएगा तो ये हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी वो 1 के b को हम b इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या b इनवर्स को हम b से मल्टीप्लाई करें, वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो ये हमारी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, और b इनवर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/b की फॉर्म में। ठीक है, हमारी 5 प्रॉपर्टी है इफ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a इंटू b is equal to b into a, तो इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव लॉ की 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई।